चलिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है कि एक क्यूब है जिसकी साइड है बी और उसके हर वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, देखिए क्यूब हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक ऐसा 3 डायमेंशनल क्यूब बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब आपको इस क्यूब के यहाँ पे सेंटर में कहीं जो पॉइंट है उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स पे चार्ज जो है ये प्लस क्यू है ना। तो आपको पता है कि सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो टुवर्ड्स या अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे किसी भी पॉइंट चार्ज के, ठीक है। तो इन सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आने वाला है ये ज़ीरो ही आएगा, बिकॉज सारे अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या मतलब कि अगर मैं इस ओरिजिन वाले की बात करूं और इस बिल्कुल एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूं तो इन दोनों का फोर्स एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर कैंसिलेशन आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर कैंसिलेशन आएगा, एंड फाइनली इन दोनों के बीच में भी कैंसिलेशन आएगा। तो सब एक दूसरे को कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ज़ीरो कर देंगे, बट पोटेंशियल जो है वो ऐसे ज़ीरो नहीं होगा। पोटेंशियल इनफैक्ट क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ एनी वन चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करना है, बट हमें आर की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, देखिए आपको बेसिकली एक छोटा सा क्यूब अगर मैं देता हूँ और इस छोटे से क्यूब का मैं b/2 आपको साइड दे देता हूँ, मतलब इसके हाफ क्यूब को मैंने बना दिया, मतलब हाफ साइड के एक क्यूब को मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इसका हमें डायगोनल फाइंड करना है ना, बॉडी डायगोनल जिसको हम बोलते हैं। तो बॉडी डायगोनल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक फेस डायगोनल फाइंड करेंगे जिसकी लेंथ आ जाएगी b/√2 और फिर उसको इसकी हाइट b/2 के साथ पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बी आर फाइनल r का स्क्वायर। ऑलराइट, इसका वैल्यू देखिए क्या आता है, b/2 प्लस b/4 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस विल बी फाइनली b इंटू 3/4, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं √3b/2 जो कि बन जाएगा हमारा r। चलो, अब ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, इसको हम यूज़ कर लेते हैं सेकंड इस फॉर्मूला में। तो हमारा आंसर देखिए क्या आएगा, 8 इंटू 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज की वैल्यू तो क्यू ही है डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू में हम लिख देंगे √3b डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे सॉरी b स्क्वायर आएगा तो ये b रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये जो b है ये यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर भी करेक्ट कर देता हूँ, √3b/2, ठीक है। तो इसका आपका कैलकुलेशन जो है, इसको करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो बेसिकली, इसको हम कैलकुलेशन में नहीं पुट करते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं k/b 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 यहाँ लिख दिया, 16k³/√3b, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा और इसको ऐसे का ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं। ऑलराइट।